यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4। ये प्रेजेंटेशन बताता है कि इंडिया का टेरिटरी कैसे डिफाइन होता है और पार्लियामेंट के पास क्या पावर है और यूनियन और स्टेट के मैटर में। अंडरस्टैंडिंग यूनियन ऑफ इंडिया। वन सिंगल कंट्री। इंडिया एक ही कंट्री है जो यूनियन ऑफ स्टेट से बना है। इसका मतलब है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिलकर एक देश बनाते हैं। इंडिस्ट्रिब्यूटेबल फेडरेशन। यूनियन का मतलब है कि स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकते। मतलब इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ स्टेट का एग्जिस्टेंस है लेकिन वो इंडिया से अलग न होने का राइट नहीं रखते। आर्टिकल 1 इंडिया टेरिटोरी। इंडिया दैट इज़ भारत। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया को भारत भी बोला जाता है और ये स्टेट्स का एक यूनियन है। टेरिटोरियल कंपोनेंट्स। इंडिया की टेरिटोरी में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज, कोई भी नए एरिया जो फ्यूचर में एक्वायर किए जाएं। अब बात करते हैं वाई यूनियन नॉट फेडरेशन। नो एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। इंडिया के स्टेट ने मिलकर यूनियन नहीं बनाया था जैसे यूएसए में हुआ था, यानी इंडिया का यूनियन एग्रीमेंट से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बना है। नो राइट टू सेड। कोई भी स्टेट्स इंडिया से अलग होने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रखता, यानी कोई स्टेट कह के अलग नहीं हो सकता हम भारत है का हिस्सा नहीं रहना चाहते, ऐसा नहीं कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएशन। इंडियन यूनियन खुद कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन है, ना कि स्टेट्स का मिलाप। पार्लियामेंट पावर आर्टिकल 2 and 3। आर्टिकल 2 न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट न्यू स्टेट एडमिट या बनाकर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिक्किम 1975 में इंडिया का हिस्सा बना। आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट। पार्लियामेंट के पास पावर है नए स्टेट बनाने का, किसी भी स्टेट का नाम बदलने का, बाउंड्रीज चेंज करने का, 2 स्टेट को मर्ज या स्प्लिट करने का। स्टेट ओपिनियन। प्रेसिडेंट जो भी चेंज हो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेशन से ओपिनियन मांगता है, लेकिन उस ओपिनियन को मानना ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट बाइंडिंग। आर्टिकल 4 लेजिस्लेटिव प्रोसेस नॉट एन अमेंडमेंट। आर्टिकल 2 and 3 के अंडर जो लॉ बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होते, यानी आर्टिकल 368 के प्रोसीजर से के पास करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मेजोरिटी। इन लॉ से को पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन राज्यों का पुनर्गठन। यानी यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट सालों के एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ इंडिया के मैप में बदलाव हुए। 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाए गए। 2003 नए राज्य बनाए गए। झारखंड बिहार से अलग, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग, उत्तराखंड यूपी से अलग। 2014 तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया। 2019 जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेट ख़त्म कर दिए गए, उसे यूनियन टेरिटोरी बनाया गया। लद्दाख की अलग यूटी बनाया गया। की टेक वे प्रेम्बल यूनिटी। इंडिया एक जुट राष्ट्र है और इसकी यूनिटी टूट नहीं सकती। कोई भी राज्य यूनियन से अलग नहीं हो सकता। पार्लियामेंट पावर। पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है इंडिया के मैप को बदलने का, नए राज्य बनाना, नाम बदलना, बॉर्डर चेंज करना, मर्ज सेपरेट करना। नो स्टेट वीटो। किसी भी स्टेट के पास इतना पावर नहीं कि वो कह सके हम इस बदलाव को नहीं मानते। स्टेट की ओपिनियन ली जा सकती है पर मानना ज़रूरी नहीं होता। थैंक्स।